Some words tells us about quality, quantity and number. But what are they exactly? Good morning everyone. I am Hema Dikshit. Welcome to English Pathshala. So today we are going to learn about what adjective. What are they exactly? Adjective क्या होते हैं? So let me take some example. Like he is a honest person. He is a honest person. She needs some milk. I need 2 earphones. So what are these words? Like honest, some and two. अब ये वर्ड्स हमें क्या बता रहे हैं? ऑनेस्ट बता रहा है कि वह पर्सन कैसा है, ईमानदार है, वह पर्सन ईमानदार है. शी नीड्स सम मिल्क. अब सम क्या बता रहा है? हमें क्वांटिटी बता रहा है. तो ऑनेस्ट ने क्या बताया? ऑनेस्ट से हमें क्या पता चलता है? क्वालिटी ऑफ पर्सन की, उसकी क्वालिटी, उसका गुण, उसकी एक विशेषता पता चल रही है. एंड सम क्या बता रहा है? क्वांटिटी. हमें टू क्या बता रहा है? यहाँ पर टू बता रहा है कि नंबर, कितने ईयरफोन चाहिए? 2 ईयरफोन चाहिए. सो व्हाट दीज वर्ड्स टेलिंग अबाउट व्हाट? किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? लाइक पर्सन. तो पर्सन यहाँ पे क्या है? नाउन है. पर्सन क्या है? नाउन है. मिल्क यहाँ पे क्या है? नाउन है. ईयरफोन क्या है? नाउन है. तो मीन्स दीज वर्ड्स आर टेलिंग अस अबाउट नाउन. हमें नाउन के बारे में क्या फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. मीन्स नाउन के बारे में कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. सो दीज वर्ड्स क्या है? दीज वर्ड्स आर adjective. So let's begin. Today's topic क्या है हमारा? Adjective. So adjective exactly क्या होते हैं? Words which qualify noun or pronoun or add something to the meaning of noun or pronoun. जो words noun और pronoun में, noun और pronoun के meaning में कुछ add करते हैं या उनको qualify करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं या फिर उनका meaning change करते हैं. These words are called adjective. Let's see more example. Anant is an intelligent boy. Anant is an intelligent boy. अब आप यहाँ देखिए, boy क्या है यहाँ पर? Boy is noun here, and this word intelligent. This word intelligent is telling about, giving us more information about boy. कि boy कैसा है? Intelligent है. Means अब intelligent क्या है यहाँ पर? इसका quality, एक उसका गुण है. उसका boy का गुण है कि वो intelligent है, quality है. सो इंटेलिजेंट क्या हुआ हमारा? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव. नेक्स्ट वन, आई बॉट 3 पेन्स. पेन्स नाउन. पेन क्या है यहाँ पर? नाउन. एंड विच वर्ड इज गिविंग इंफॉर्मेशन कि हाउ मेनी पेन्स आई नीड? 3. दिस वर्ड 3 is telling about the quantity, number of pens I need. So this one is adjective. यहाँ पर क्या है? adjective of number. Next example, she needs some help. अब help के कहेंगे आप कि help मैम नाउन कैसे है? नाउन हमने पढ़ा था. तो कौन सा help क्या है हमारा? abstract नाउन है. ओके. तो some से, help से पहले क्या आ रहा है? some. तो some यहाँ क्या बता रहा है? quantity. तो some क्या है यहाँ पर? some is also adjective. So these words are giving us more information about the noun. Noun के बारे में कुछ न कुछ अलग information provide कर रहे हैं. So that's why these words are adjectives. अब adjective किस तरीके से यूज होता है या adjective की पोजीशन कहाँ होती है? Let's see. Adjective noun के पहले भी होता है और noun के बाद भी यूज होता है. Let's see this example. An honest person respected everywhere. तो यहाँ पर देखिए क्या है यहाँ एडजेक्टिव? फर्स्ट नाउन आइडेंटिफाई करिए. नाउन क्या है यहाँ पर? नाउन है हमारा पर्सन. एंड ऑनेस्ट क्या बता रहा है? गिविंग अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन. पर्सन जो कि नाउन है, नाउन के बारे में है और इंफॉर्मेशन दे रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज अ एडजेक्टिव. अब इससे एडजेक्टिव का यूज कहाँ हुआ है? ये देखिए हमारे 2 पार्ट होता है. एक सब्जेक्टिव पार्ट होता है सेंटेंस का, एक होता है प्रेडिकेटिव पार्ट. ओके. So when noun is used before, when adjective is used before noun, जब adjective noun से पहले use होता है, then it is called attributive use of adjective. तो यहाँ इसको हम क्या कहेंगे? attributively used हुआ है. कैसे use हुआ है? attributively. जब भी adjective नाउन से पहले यूज होता है देन
इट इज सेड, इट इज यूज्ड एट्रीब्यूटिवली। तो नाउन के पहले भी यूज होता है, नाउन के बाद भी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दिस शॉपकीपर इज ऑनेस्ट। नाउ ऑनेस्ट इज एडजेक्टिव एंड इट इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब। वर्ब इसके बाद में ऑनेस्ट का यूज हुआ है। तो यहाँ पर इसका कैसे यूज हुआ है, क्योंकि लास्ट के पार्ट में है, प्रेडिकेट पार्ट में है, सो दैट्स व्हाई इट इज सेड प्रेडिकेटिवली। यहाँ किसका यूज हो रहा है, एडजेक्टिव का यूज कैसे होता है, प्रेडिकेटिवली। प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है यहाँ पर। सो वी कैन से एडजेक्टिव कैन बी यूज बिफोर और आफ्टर द नाउन। एडजेक्टिव कैसे यूज हो सकता है, कैन बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर द नाउन। नाउन के पहले भी यूज हो सकता है और नाउन के बाद में भी यूज हो सकता है। तो पोजीशन कहाँ होती है, कई सेंटेंस में नाउन के पहले होती है, किसी सेंटेंस में नाउन के बाद में भी होती है। लेट्स सी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब फर्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, बिकॉज इट गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, तो इसे हम डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या बताता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी व्हाट काइंड ऑफ, आंसर्स द क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ। लेट्स सी द एग्जांपल। महाराणा प्रताप वाज अ ब्रेव वॉरियर। महाराणा प्रताप कैसे थे, ब्रेव वॉरियर। अब हम इनको व्हाट काइंड ऑफ का यूज करके अगर हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ महाराणा प्रताप वाज, तो क्या आएगा आंसर हमारा, वाज अ ब्रेव वॉरियर। महाराणा प्रताप कैसे थे, ब्रेव वॉरियर। दिस इज अ इजी क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दैट, किस तरह का क्वेश्चन है, देन आंसर विल बी इजी क्वेश्चन। सो दिस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ। व्हाट काइंड ऑफ से जो आंसर आता है ये उसको आंसर करते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर का मीन्स, प्रॉपर नाउन भी आपने पढ़ा, तो प्रॉपर नेम जनरली, प्रॉपर एडजेक्टिव कहाँ से डेरिव हुआ है, कहाँ से निकला है, प्रॉपर नाउन से। तो जनरली प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। तो लाइक चाइनीज, इंडियन, मलेशियन, रशियन। अब इस तरीके के एग्जांपल्स जो होते हैं वो किसके होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। आई एम प्राउड ऑफ इंडियन कल्चर। तो यहाँ इंडियन, इंडियन क्या है, एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, चाइनीज गुड्स आर नॉट वेरी ड्यूरेबल देन चाइनीज। अब चाइनीज क्या है यहाँ पर हमारा, प्रॉपर एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। और यहाँ पर भी इंडियन क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। Once again look at the sentence, I am proud of our Indian culture। अब इंडियन कल्चर यहाँ इसका यूज कैसे हुआ है, पोजीशन देखिए, यहाँ पे कैसे हुआ, प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है, जबकि इस नेक्स्ट सेंटेंस में किस तरह से हुआ है, चाइनीज गुड्स आर नॉट वेरी ड्यूरेबल। देन चाइनीज कैसे हुआ है, यहाँ पर एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है। नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या बताते हैं, क्वांटिटी के बारे में। एंड दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, किसको आंसर करते हैं, हाउ मच। लेट्स सी द एग्जांपल। कैन यू स्पेयर सम मनी, कैन यू स्पेयर सम मनी। तो सम यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। शी डिड नॉट नीड एनी हेल्प। मच, सम, एनी, नो, दीज आर द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और किसको आंसर करते हैं, हाउ मच, किसे आंसर करते हैं, हाउ मच को। नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज द नेम सजेस्ट, नेम से पता चलता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसके बारे में बात करता है, नंबर्स के बारे में। आई हैव 2 डिक्शनरीज। अब यहाँ 2 क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ऑल मैन आर मॉर्टल। ऑल क्या है यहाँ पर, नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर है 3 टाइप्स ऑफ डिवीजन। डेफिनिट, न्यूमरल, एडजेक्टिव्स। अब डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स में कौन से होते हैं हमारे, लाइक 1, 2, 3, 4 लाइक दैट। ये हमारे क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ डेफिनिट नंबर। एंड दीज आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स। इनको क्या कहते हैं, कार्डिनल। नेक्स्ट हमारा होता है लाइक फर्स्ट,
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स. इनको क्या कहा जाता है? ऑर्डिनल नंबर्स. नेक्स्ट होते हैं इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स. इंडेफिनिट का मीन्स क्या होता है? इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, जिनका कि पता नहीं चलता कि हमें कहाँ यूज करना है. तो इंडेफिनिट में हमारे कौन से होते हैं? लाइक सेवरल, फ्यू, एनी, मैनी एंड सम. ये कौन से होते हैं? इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स. सेवरल. अब सेवरल आप कहेंगे कि शी गेव मी सेवरल बुक्स. शी गेव मी सेवरल बुक्स. अब सेवरल से आपको ये नहीं पता, वहां डेफिनेट ये नहीं पता है कि उसने आपको 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया. हाउ मेनी बुक्स शी हैड गिवन यू. फ्यू. ऐसे ही फ्यू से भी हमें पता नहीं. जब फ्यू, एनी ऑलवेज नेगेटिव सेंस में आता है, मैनी एंड सम. सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड इंडेफिनिट, क्योंकि इंडेफिनिट से हमें एग्जैक्ट उसकी क्वांटिटी का पता नहीं चलता कि हमें एग्जैक्टली कितना चाहिए, कितने नंबर्स में चाहिए. नेक्स्ट वन होता है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव. अब डिस्ट्रीब्यूटिव्स कौन से होते हैं? एज द नेम सजेस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स होता है बांटना. तो इस कैटेगरी में आते हैं हमारे ईच, एवरी एंड ईदर, नीदर. अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में क्या है हमारा? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव एंड इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स. नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट. So next one is possessive adjective. What is the meaning of possession? Possession means ownership, belongingness. Possession का means क्या होता है? Ownership, belongingness, अधिकार. Possessive adjectives कौन से होते हैं? My, our, your, its, their, his, her. These are the possessive adjectives. Let's see the example. My house is quite near the school. अब यहाँ इसमें देखिए, my house. हाउस क्या है यहाँ पर? नाउन है. एंड माई क्या है? एडजेक्टिव है यहाँ पर. तो माई हाउस. अब यहाँ पोजीशन बता रहा है कि मेरा घर स्कूल के बिल्कुल पास है. आर योर ग्लव्स वार्म? अगेन योर ग्लव्स. तो पोजीशन बता रहा है कि ग्लव्स क्या तुम्हारे ग्लव्स वार्म है. ओके. तो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या बताते हैं? ओनरशिप. क्या बताते हैं? ओनरशिप एंड बिलोंगिंगनेस. नेक्स्ट वन इज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? विच पॉइंट आउट. जो एडजेक्टिव्स कुछ पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करके कुछ बताते हैं, वो कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, सच, योंडर. अब आई थिंक योंडर इज अ न्यू वर्ड फॉर यू. तो योंडर का मीनिंग क्या होता है? ओवर देयर, फार डिस्टेंट. लेट्स सी द एग्जांपल. दैट कॉलोनी इज वेल प्लांट. अब पॉइंट आउट किया जा रहा है कि ये कॉलोनी कैसी है? वेल प्लांट है. लुक योंडर एंड यू विल सी द स्काई लाइन ऑफ द सिटी. लुक योंडर. योंडर मीन्स लुक ओवर देयर. लुक ओवर देयर. और दूर देखो, फार डिस्टेंस मीन्स मोर डिस्टेंट. दूर देखो. लुक योंडर एंड यू विल सी द स्काई लाइन ऑफ द सिटी. दूर देखो या फिर वहां देखो और तुम्हें सिटी का स्काईलाइन दिखाई देगा. सो दीज आर द एडजेक्टिव्स. दैट, दीज, दोज, सच, योंडर. ये क्या काम करते हैं? पॉइंट आउट. टू पॉइंट आउट अबाउट नाउन और प्रोनाउन. नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. इंटरोगेशन, यू नो इंटरोगेशन का मीन्स क्या होता है? पूछताछ करना, इंक्वायरी करना, टू आस्क क्वेश्चन. सो दीज एडजेक्टिव्स tells about the asking question, process of asking question. To ask question. क्वेश्चन पूछने के लिए कौन से एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं?
इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, whose, what and which. whose purse is lying on the table. अब पर्स यहाँ पे नाउन है एंड whose क्या है हमारा एडजेक्टिव, जो हेल्प कर रहा है क्वेश्चन पूछने में कि whose purse is lying on the table. So that's why this word whose is telling or asking question about the purse. ये वर्ड किसके बारे में क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है पर्स के बारे में कि पर्स किसका है. So that's why whose क्या है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव and purse is noun here. Next one, what time the meeting will be held. मीटिंग किस टाइम पर होगी. So time here, time again, टाइम क्या है यहाँ पर नाउन है. कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है टाइम. And what again adjective, because this word is pointing out towards time की मीटिंग किस टाइम पर होगी. Next one is emphasizing adjective. emphasizing adjectives कौन से होते हैं, emphasizing adjectives वो होते हैं जो emphasis ले करते हैं, मतलब किसी चीज पर जोर देते हैं. ले यूज टू ले emphasis किसके लिए यूज किया जाता है, टू ले emphasis. emphasis का मीनिंग क्या होता है, किसी बात पर जोर देना. और इस कैटेगरी में कौन से आते हैं emphasizing adjectives में, own and very. Let's see the example. I locked the door with my own hands. अब यहाँ own क्या बता रहा है, own emphasis लेकर रहा है कि डोर को मैंने अपने हाथों से बंद किया. डोर को मैंने कैसे किया, डोर को मैंने अपने हाथों से बंद किया. तो यहाँ own क्या कर रहा है, emphasis ले कर रहा है, जोर दे रहा है इस बात पे कि डोर को मैंने अपने हाथों से लॉक किया. नेक्स्ट वन, This is the very book I needed. This is the very book I needed. So very यहाँ पर क्या है, very इस बात पे जोर दे रहा है कि मुझे यही वाली बुक की जरूरत है, ये वही बुक है जो मुझे चाहिए या जिसकी मुझे नीड है. So this word very is laying emphasis on book. book क्या है हमारा noun. अब यहाँ hands क्या है noun. तो emphasizing adjectives कौन से होते हैं, जो किसी बात पर जोर देते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन पर जोर देते हैं. exclamatory adjectives. exclamatory adjectives किसके लिए होता है, exclamatory, what is the meaning of exclamation. exclamation और exclamatory sentences वो होते हैं जो कि strong emotions. तो ऐसे ही exclamatory adjectives भी क्या शो करते हैं, strong emotions and feelings. shows strong emotions. क्या शो करते हैं, strong emotion and feelings को बताते हैं. वो कौन सा adjectives होते हैं, exclamatory. and generally इसके लिए हम यूज करते हैं what का. what a blessing. what a blessing क्या आशीर्वाद है. what a folly क्या मजाक है. तो these words are showing expression, sudden expression. So these are the exclamatory adjectives. After that I am going to discuss with you degrees of comparison. adjectives की जो degrees होती हैं वो discuss करेंगे. Till then take a screenshot. So next one is degrees of comparison. What do you understand by the word comparison? comparison का means क्या होता है, comparison means होता है तुलना करना. अब तुलना आप किस चीज की करते हैं, तुलना किसी पर्सन में या किसी थिंग के बीच में करते हैं. लाइक दिस शर्ट इज बेटर देन दैट. जैसे हमने कहा कि ये शर्ट इस शर्ट से अच्छी है, ये कलर इस कलर से अच्छा है, ये पर्सन उस पर्सन से ज़्यादा ईमानदार है. तो हम कंपैरिजन किसके बारे में कर रहे हैं, क्वालिटी. सो दैट्स व्हाई क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कैन हैव 3 फॉर्म्स. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के कितने फॉर्म होते हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. अब देखिए पॉजिटिव डिग्री क्या होता है. पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता. व्हाई इन कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, 2 चीजों में कंपैरिजन या 2 पर्सन्स में कंपैरिजन किया जाता है. एंड फॉर कंपैरिजन वी में यूज देन. किसका यूज किया जाता है, देन का यूज किया जाता है. सुपरलेटिव डिग्री में 2 से ज्यादा पर्सन और थिंग के बीच में कंपैरिजन किया जाता है एंड वी यूज आर्टिकल द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री. अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए कंपैरेटिव डिग्री इन जनरल कैसे फॉर्म होता है, एट द एंड ऑफ द वर्ड. जो पॉजिटिव डिग्री का जो वर्ड है उसके एंड में हम जनरली क्या लगाते हैं,
ER and we use then. कंपेरिजन करने के लिए किसका यूज करते हैं? then का. While in superlative degree हम वर्ड के एंड में क्या यूज करते हैं? जो बेस वर्ड है उसके एंड में क्या यूज करते हैं? EST and we use article the before the superlative degree. Let's see with the help of example. Like mangoes are sweet. अब ये देखिए पॉजिटिव डिग्री है और ये रूट फॉर्म है यहाँ पर स्वीट. कंपेरेटिव डिग्री में क्या होगा? मैंगोज आर स्वीटर देन एप्पल्स. अब यहाँ कंपेरिजन किस में हो रहा है? मैंगोज एंड एप्पल में, कि मैंगोज एप्पल से ज्यादा स्वीट हैं. सुपरलेटिव डिग्री में द मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट. अब ओनली यहाँ सिर्फ एप्पल से कंपेरिजन नहीं हो रहा है, इवन कोई दूसरा फ्रूट भी है, दूसरे फ्रूट्स भी हैं. मीन्स एप्पल और मैंगो के अलावा भी कोई दूसरे फ्रूट से वहां कंपैरिजन हो रहा है, तो दो से ज्यादा में कंपैरिजन हो रहा है, तो किसका यूज हो रहा है? सुपरलेटिव. और यहाँ आर्टिकल द का यूज हुआ है एंड इन दिस स्वीट वर्ड में क्या यूज हो गया? EST ऐड हो गया. सो स्वीटेस्ट. तो द मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट. फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. देयर आर सर्टेन रूल्स. बहुत सारे रूल्स हैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री के. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस, बट लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री कैसे किया जाता है. जनरली जो हम बनाते हैं वो किसमें? ER और EST लगाने से बनाते हैं. लाइक लार्ज. अब देखिए लार्ज वर्ड है हमारा इन पॉजिटिव डिग्री, तो इसका लार्ज क्या हो जाएगा? ER लगाने से लार्जर एंड लार्जेस्ट इन सुपरलेटिव डिग्री. बिग, bigger, biggest. There are many other words. Some adjectives which do not form their comparative and superlative degree with ER और EST. They have different. उनके साथ हम किसका यूज करते हैं? more and most का. कुछ वर्ड्स ऐसे एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनका कि ER EST लगाने से नहीं होता है, फॉर्म नहीं होता है सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री, एंड वी यूज more and most. Like important. तो यहां क्या लगाएंगे हम? फॉर कंपैरेटिव डिग्री मोर इम्पोर्टेंट, एंड फॉर सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट इम्पोर्टेंट. आई एम गिविंग ओनली 2 examples here. Like famous. देन क्या हो जाएगा? मोर फेमस, मोस्ट फेमस. देयर आर मेनी अदर एग्जाम्पल्स. मैं सिर्फ आपको एक दो एग्जाम्पल्स ही दे रही हूँ. सम एडजेक्टिव्स आर इरेगुलर. जैसे कि वर्ब इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, ऐसे ही कुछ इरेगुलर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में एडजेक्टिव ऑफ डिग्रीज भी होते हैं. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि इनका इरेगुलर फॉर्म बनता है. लेट्स सी. लाइक गुड एंड वेल. तो इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगा? बेटर, एंड सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट. ऐसे ही लिटिल. लिटिल का क्या बनेगा? लेस और लेसर, एंड सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट. मच, मोर, much more, most. Like far, far, farther, farthest, like that. So I hope it is clear to you. With this I come to an end of my topic.